यूक्रेनी हमलों से यूक्रेन के सैकड़ों गांव और शहर तबाह हो गए हैं। मलिनिवका में रूसी सेना की तबाही के बाद की तस्वीरें सामने आई है। गांव के सैकड़ों लोग बेघर हो गए हैं। मालिनिवका में रूसी वायुसेना के हमले के बाद मलबे में तब्दील हुआ पूरा शहर। मूलभूत सुविधाओं के लिए तरसे स्थानीय लोग। यूक्रेनी मीडिया के हवाले से खबर, यूक्रेनी सैनिकों ने रूस के कई सैन्य उपकरणों को तबाह किया है। ध्वस्त करने का वीडियो सामने आया। यूक्रेन ने रूस सेना के काफिले को किया नस्तनाबूद। रूसी थल सेना के 2 टैंकों को नष्ट करने में कामयाब रही यूक्रेन की सेना। रूस के हमलों का लगातार जवाब दे रहे हैं रशियन ट्रूप्स। कीव में रूसी वायुसेना ने एक घर में रॉकेट दागा। भीषण विस्फोट के बाद आग लग गई। मिनटों में तबाह हो गया घर। यूक्रेन के रक्षा मंत्रालय ने जारी किया रूस और यूक्रेन में 42 दिन में चल रहे जंग के तस्वीरें। अब तक के जंग को लेकर कई सारी तस्वीरें सामने आ चुकी हैं। यूक्रेनी सैनिकों ने उड़ाया रूस थल सेना का टैंक। माइकोलाइव में यूक्रेनी सेना और पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में रूसी टैंक तबाह। होस्टेमेल में रूस की बर्बरता की एक और तस्वीर आई सामने। गैराज में मिले यूक्रेनी नागरिकों के 11 शव। प्रशासन का दावा, रूसी सैनिकों ने हत्या करने के बाद गैराज में शवों को छिपाया। मारिउपोल में रूस का यूक्रेनी सेना पर बड़ा हमला। भीषण गोलीबारी के बाद ढेर हुए यूक्रेन के सैनिक। चचन्ने लड़ाकों ने जारी किया वीडियो। मारिउपोल में यूक्रेन और रूसी सेनाओं के बीच जबरदस्त जंग जारी। सामने और आमने सामने की जंग लड़ते हुए नजर आ रहे हैं सैनिक। युद्ध के बीच ग्रेनेड लॉन्चर का वीडियो आया सामने। मारिउपोल के रिहायशी इलाकों में रूस और यूक्रेन के बीच भयंकर फायरिंग। जंग की नई तस्वीरें भी सामने आई। वीडियो में यूक्रेन के सैनिकों पर गोलियां दागता दिख रहा है रूसी जवान। बूचा में मारे गए यूक्रेनी नागरिकों के लिए जर्मनी में लोगों ने की प्रार्थना। राजधानी बर्लिन में लोगों ने मोमबत्तियां जलाकर मृतकों की आत्मा की शांति की दुआ मांगी। यूक्रेन पर रूस के आक्रमण को लेकर अमेरिका का बड़ा बयान। पुतिन अपने एक भी उद्देश्य को पूरा करने में नाकाम रहे हैं। ना वो ज़ेलेंस्की सरकार को गिरा सके और ना ही यूक्रेनियों के विश्वास को हिला सके। सुमी इलाके में बहाल की जा रही हैं संचार सेवाएं। रूसी सेना की गोलीबारी में बुरी तरह से तबाह हुआ सुमी शहर। रूसी हमले में कीव में हुई जबरदस्त तबाही। यूक्रेनी मंत्रालय का बयान, कीव के बोड़यांका शहर पूरी तरह से बर्बाद हो गया। रूस और यूक्रेन युद्ध के बीच पेंटागन का दावा, यूक्रेन के कीव और चर्निहिव से हटी रूसी सेना। पश्चिमी देशों के रूस के खिलाफ रवैये को लेकर भड़के यूक्रेनी राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की। कहा, कमजोर प्रतिबंधों का मतलब रूस को हमले की इजाजत देना है। यूक्रेन के कई शहरों में एयर अलार्म का अलर्ट जारी। ज़पोरिजिया और दनिप्रो में हवाई हमले के अलार्म से मची सनसनी। यूक्रेन मुद्दे पर अमेरिका की भारत को खुली धमकी। कहा, रूस से गठबंधन पर भारत को चुकानी पड़ सकती है कीमत। रूस यूक्रेन जंग का आज 43वां दिन। 43 दिनों से रूस यूक्रेन में भीषण जंग जारी है। यूक्रेन पर एक के बाद एक हमले बढ़ाता जा रहा है रूस को संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद से निलंबित करने के लिए यूएनजीए में आज होगा मतदान। अमेरिका की ओर से प्रस्तावित मांग पर आज यूएनजीए में होगी वोटिंग। बूचा नरसंहार मामले पर रूस का पलटवार। बूचा नरसंहार को लेकर रूस ने यूक्रेन पर लगाया आरोप। बूचा में शवों की तस्वीरों का इस्तेमाल मॉस्को के खिलाफ प्रतिबंधों को और कड़ा करने के लिए किया गया है। रूसी विदेश मंत्रालय ने कहा है कि यूक्रेन ने बूचा में शवों की तस्वीरों का गलत इस्तेमाल किया है। शांति वार्ता को पटरी से उतारने के लिए ऐसा किया गया। रूस ने तस्वीरों को फर्जी बताया। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का यूक्रेन पर बड़ा आरोप। पुतिन ने कहा, बूचा नरसंहार में रूस का हाथ नहीं। रूस के खिलाफ साजिश रचने के लिए यूक्रेन कर रहा है ऐसा। रूस यूक्रेन जंग के बीच जर्मनी यूक्रेन की करेगा मदद। यूक्रेन को खास हथियार भेजेगा जर्मनी। जर्मनी के चांसलर ओलाफ ने कहा, जंग में यूक्रेन को भेजेंगे हथियार। रूस यूक्रेन युद्ध के 43वें दिन रूस का बयान सामने आया। रूस ने कहा, यूक्रेन के साथ शांति वार्ता से संतुष्ट नहीं। यूक्रेन के साथ कई दौर की बातचीत के बावजूद कोई उपलब्धि नहीं मिली। यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने आयरलैंड की संसद को संबोधित किया। ज़ेलेंस्की ने कहा, आयरलैंड रूस के हमलों को लेकर तटस्थ नहीं रहा। आयरलैंड रूस पर और सख्त प्रतिबंध लगाने के लिए यूरोपीय संघ पर दबाव बनाए। बूचा में रूसी सैनिकों की ओर से किए गए हमलों की जांच में फ्रांस भी यूक्रेन की मदद करेगा। ज़ेलेंस्की ने कहा कि फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन बूचा की घटना पर यूक्रेन के साथ। बूचा नरसंहार मामले पर विदेश मंत्री एस जयशंकर का बड़ा बयान। मासूमों की हत्या से कोई हल नहीं निकलेगा। बूचा की घटना की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। रूस यूक्रेन संकट के बीच आज ब्रसेल्स में G7 देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक। रूस के खिलाफ और कड़े प्रतिबंध लगाने पर हो सकती है वार्ता। रूस यूक्रेन युद्ध पर नाटो चीफ का बयान। नाटो चीफ ने कहा, रूस यूक्रेन में लंबे समय तक चल सकता है युद्ध। युद्ध में नाटो देश पूरी तरह से यूक्रेन के साथ।
रूस यूक्रेन संकट पर अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन का बयान आया सामने। बाइडेन ने कहा रूस और यूक्रेन के बीच अभी लड़ाई खत्म नहीं हुई है। यूक्रेन की इस आजादी की लड़ाई में अमेरिका उनके साथ खड़ा है। अमेरिका ने रूस के खिलाफ नए प्रतिबंधों का ऐलान कर दिया है। पुतिन की बेटियों और बैंकों को बनाया गया निशाना। अमेरिका ने इस बार पुतिन पर लगाए व्यक्तिगत प्रतिबंध। डोनेट्स्क में यूक्रेनी सेना पर हमला। मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम से रूसी सैनिकों ने यूक्रेन पर किया ताबड़तोड़ हमला। यूक्रेनी सेना पर रूसी सेना ने दागी एक के बाद एक 10 से ज्यादा मिसाइलें। रूस ने हमले का वीडियो भी जारी किया। यूक्रेन में दनिप्रो के तेल डिपो पर रूस की एयर स्ट्राइक। जोरदार विस्फोट के साथ तेल डिपो में लगी भीषण आग। पूरे इलाके में फैला धुएं का गुबार। रूसी हमले में पलक झपकते ही दनिप्रो तेल डिपो बन गया आग का गोला। यूक्रेनी दमकल कर्मचारी भीषण आग को बुझाने की कोशिश करते नजर आए। यूक्रेन के 2 सैन्य ठिकानों पर रूसी वायुसेना ने दागी ओनेक्स मिसाइलें। रूसी रक्षा मंत्रालय ने जारी किया वीडियो। आसमान से जमीन पर वार करने वाली मिसाइलों में सबसे खतरनाक है ओनेक्स मिसाइल। बूचा होस्टमल के बाद रिपब्लिक भारत की टीम पहुंची बोर्डियांका। हर तरफ दिखा तबाही का मंजर। बोर्डियांका में मौके पर यूक्रेनी सेना ने पहुंचकर किया बम डिफ्यूज। रूस की गोलाबारी में यूक्रेन का बोर्डियांका तबाह हो गया। सड़कों पर चारों तरफ फैला मलबा। घर बने खंडहर। यूक्रेन के बोरोडियांका से तबाही के मंजर की और भयावह तस्वीरें सामने आई हैं। रूसी विनाश के बोरोडियांका में चारों तरफ सबूत नजर आते हैं। मारिउपोल के रिहायशी इलाकों पर रूस का जबरदस्त हमला। जोरदार धमाकों के साथ ही इमारतों में लगी भीषण आग। खंडहर बने कई इलाके। मारिउपोल में रूसी बम वर्षा से रिहायशी इलाका जलकर तबाह हो गया है। जगह जगह जली इमारतें नजर आती हैं। सड़क पर बिखरा पड़ा है इमारतों का मलबा। चेर्नोबिल में रेडिएशन का खतरा बढ़ गया है। जहां रेडिएशन के खतरे के बावजूद चेर्नोबिल में बमबारी रूस की ओर से लगातार जारी है। कीव से रूस की भारी तबाही की तस्वीरें सामने आई हैं। ड्रोन फुटेज में नजर आ रहा है तबाही का मंजर। खंडहर शहर, टूटी इमारतें बनी कीव की पहचान। रूसी बमबारी ने बदली यूक्रेन की राजधानी कीव की शक्ल। ताबड़तोड़ गोलाबारी में रिहायशी इलाका पूरी तरह से तबाह हो गया। शनिवार के पिछले 1 महीने में तस्वीर बदल गई है। रूस ने रिहायशी इलाकों को किया है तबाह। अपने टूटे आशियानों को देखकर निकले लोगों के आंसू। चर्निहिव का दूसरे शहरों से टूटा संपर्क। पुल टूटने के बाद आवाजाही पर लगी रोक। शहर भर फैला सैन्य वाहनों का मलबा। रूस के खिलाफ यूक्रेन का जोरदार पलटवार। रूसी टैंक को यूक्रेन ने अपना निशाना बनाया। यूक्रेनी सैनिकों ने रूस के टैंक पर दागी स्टुगनापी मिसाइल। रूसी BM-21 टैंक पर यूक्रेन का कब्जा। यूक्रेनी सैनिकों ने सैन्य वाहन की मदद से टैंक को खींचकर ले जाने का वीडियो सामने आया।